ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव के भक्त जनों, आज हम श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 16 और 17 अध्याय का सरल भावपूर्ण वर्णन करेंगे। नैमिषारण्य में विराजमान महर्षियों ने श्रद्धा पूर्वक श्री सूत जी से पूछा, हे संत श्रेष्ठ, कृपया हमें बताइए कि भगवान शिव तथा अन्य देवताओं की पूजा किस विधि से करनी चाहिए जिससे मनुष्य को अभिष्ट फल और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, जो साधक श्रद्धा और शुद्ध भाव से पूजा करता है उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबसे पहले नदी, तालाब, कुएं अथवा किसी स्वच्छ जलाशय से पवित्र मिट्टी लाकर उसे दूध आदि पवित्र द्रव्यों से शुद्ध करना चाहिए। फिर उसी मिट्टी से भगवान की सुंदर मूर्ति या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ऐसी श्रद्धा पूर्वक बनाई गई मूर्ति का पूजन करने से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। उन्होंने आगे कहा, गणेश जी, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों का आदर पूर्वक षोडशोपचार अथवा पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का नियमित पूजन विशेष पुण्यदायी माना गया है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा उनके विधान के अनुसार नैवेद्य अर्पित करके करने से साधक को इच्छित फल और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग का नियमित पूजन विशेष पुण्यदायी माना गया है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा उनके विधान के अनुसार नैवेद्य अर्पित करके करने से साधक को इच्छित फल और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब ऋषियों ने जिज्ञासा प्रकट की, हे गुरुदेव, शिवलिंग का स्वरूप और उसका आकार कैसा होना चाहिए? सूत जी बोले, शास्त्रों में शिवलिंग की स्थापना के लिए उचित माप और विधि बताई गई है। उसे विधि पूर्वक स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल तथा पवित्र जल से अभिषेक करना चाहिए। जो श्रद्धा से ऐसा करता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, आयु बढ़ती है, धन, ज्ञान, पुण्य और समस्त शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के अंत में भगवान को प्रणाम, जप और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही भोग और मोक्ष दोनों का मार्ग है। सूत जी ने आगे समझाया, मनुष्य जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक आराधना करता है अंततः वह उसी देवता के लोक को प्राप्त करता है। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, विभिन्न देवताओं की पूजा से कौन कौन से विशेष फल प्राप्त होते हैं? सूत जी बोले, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, भगवान श्री गणेश की पूजा से विघ्न दूर होते हैं और मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष तिथियों जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तथा अन्य शुभ योगों में उनकी आराधना करने से पापों का नाश होता है। भगवान सूर्य की उपासना स्वास्थ्य, तेज और दीर्घायु प्रदान करती है। भगवान विष्णु की पूजा से धन धान्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। माता भगवती की आराधना से ऐश्वर्य, शक्ति और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। और जहां तक भगवान शिव का प्रश्न है, किसी भी मास की चतुर्दशी अथवा संक्रांति के अवसर पर उनकी पूजा अनंत गुना फल देने वाली कही गई है। विशेष रूप से कार्तिक मास में सभी देवताओं की आराधना, जप, तप, स्नान, दान और भजन करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जो अपना तन, मन और जीवन भगवान शिव को समर्पित कर देता है उसे स्वयं महादेव मोक्ष प्रदान करते हैं। सूत जी ने कहा, नित्य देव पूजन, हवन, तप और भक्ति करने वाला मनुष्य उत्तर, संपत्ति, सुख तथा सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करता है। उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन मंगलमय बन जाता है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, देव पूजा के लिए कौन सा समय सबसे शुभ माना गया है? सूत जी बोले, कोई भी शुभ कार्य सदैव शुभ तिथि, वार और नक्षत्र का विचार करके करना चाहिए। यदि किसी तिथि का आरंभ दोपहर के बाद हो तो उसके अनुसार देव कार्य और पितृ कार्य का समय निर्धारित किया जाता है। शास्त्रों में तिथि के उदय काल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए देव पूजन सदैव शास्त्र सम्मत समय में ही करना चाहिए। फिर ऋषियों ने एक और प्रश्न किया, हे गुरुदेव, पूजा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? सूत जी बोले, वेदों में पूजा का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि तथा जिस कर्म से यह सिद्धि प्राप्त होती है
वही पूजा कहलाती है। मनुष्य की दो प्रमुख इच्छाएं होती है, पहली सांसारिक सुख और मनवांछित फल, दूसरी परम ज्ञान और मोक्ष। यदि पूजा सकाम भाव से की जाए तो वह इच्छित फल देती है, और यदि निष्काम भाव से की जाए तो वह आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग खोल देती है। ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, पूजा का फल कब प्राप्त होता है? सूत जी ने उत्तर दिया, शांति और आत्म कल्याण के लिए की गई नित्य पूजा का फल धीरे धीरे प्राप्त होता है, किंतु विधि पूर्वक किए गए विशेष अनुष्ठान और कामना युक्त पूजा का फल शीघ्र मिलता है। जो व्यक्ति निरंतर श्रद्धा से पूजा करता है उसे सुख, शांति, पुण्य, भोग और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषियों ने अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया, हे गुरुदेव, बिंदु और नाद का रहस्य क्या है? सूत जी बोले, हे मुनियो, यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु और नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति का प्रतीक है और नाद स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। दोनों के मिलन से ही शिवलिंग की उत्पत्ति होती है। बिंदु रूप में देवी उमा है और नाद रूप में भगवान शिव। उमा समस्त जगत की माता है और शिव समस्त जगत के पिता। इन्हीं शिव और शक्ति के संयोग से इस संसार की रचना होती है। जब जीव प्रकृति के 6 विकारों से बंध जाता है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार भटकता रहता है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान शिव और माता शक्ति की उपासना है। जो श्रद्धा और भक्ति से दोनों की सेवा करता है उसे परम आनंद, दिव्य ऐश्वर्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, शिवलिंग कितने प्रकार के होते? सूत जी ने कहा, शिवलिंग 5 प्रकार के बताए गए हैं, नादलिंग, बिंदुलिंग, आकारलिंग, उकारलिंग और मकारलिंग। स्वयं प्रकट होने वाला शिवलिंग नादलिंग कहलाता है। अर्घ्य में स्थापित लिंग बिंदुलिंग है। गुरु या आचार्य का विग्रह आकारलिंग माना गया है। चल शिवलिंग उकारलिंग तथा अचल रूप में प्रतिष्ठित शिवलिंग मकारलिंग कहलाता है। जो साधक इन सभी स्वरूपों की नित्य पंचोपचार या श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है वह जीवित रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भक्तों, इसी दिव्य उपदेश के साथ श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम आपको श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय की पावन कथा सुनाते हैं। इस अध्याय में श्री सूत जी ने प्रणव अर्थात ओम के महात्म्य और उसके रहस्य तथा शिवलोक के दिव्य वैभव का वर्णन किया है। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामुनि, प्रणव अर्थात ओम का वास्तविक स्वरूप और महत्व क्या है? इसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए? श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। भगवान शिव की कृपा से मैं इस दिव्य रहस्य का वर्णन करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रणव शब्द प्र और नव से मिलकर बना है। प्र का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न यह संसार रूपी महासागर और नव का अर्थ है नाव अर्थात ओम वह दिव्य नौका है जो जीव को संसार सागर से पार कर मोक्ष तक पहुंचाती है। एक अन्य अर्थ यह भी है कि प्रणव अपने उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष की ओर ले जाता है। यह समस्त प्रपंच और दोषों का नाश कर दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। जो साधक श्रद्धा पूर्वक इसका जप करता है उसके कर्म क्षीण होने लगते हैं और उसके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। हे ऋषियों, प्रणव के 2 भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर ओम को सूक्ष्म प्रणव कहा गया है, जबकि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को स्थूल प्रणव माना गया है। जीवन मुक्ति के इच्छुक साधकों के लिए सूक्ष्म प्रणव का जप श्रेष्ठ माना गया है। इसके निरंतर जप से योग की सिद्धि प्राप्त होती है और साधक ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव को प्राप्त करता है। सूक्ष्म प्रणव के भी 2 रूप बताए गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ए, उ और मैं से युक्त ओम को ह्रस्व प्रणव कहा जाता है और इसमें ए शिव का स्वरूप, उ शक्ति का स्वरूप और मैं शिव शक्ति की एकता का प्रतीक है। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला से युक्त प्रणव को दीर्घ प्रणव कहा गया है, जो योगियों के हृदय में स्थित रहता है। जो लोग संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जप करते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग के साधक कहलाते हैं। जो निष्काम भाव से केवल भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं
वे निवृत्ति मार्ग के साधक कहलाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए हर्षो प्रणव का जप और निर्वृत्ति मार्ग वालों के लिए दीर्घ प्रणव का जप श्रेष्ठ बताया गया है। श्री सूत जी कहते हैं कि करोड़ों बार प्रणव का जप करते करते साधक क्रमशः पंच महाभूतों और इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करता है। अंततः अहंकार का नाश होकर वह शुद्ध योग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। जो निरंतर प्रणव का जप और भगवान शिव का ध्यान करता है वह शिव तुल्य हो जाता है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव, शिव योगी कितने प्रकार के होते हैं? श्री सूत जी बोले, शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्रिया योगी, जो विधि विधान और षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा करता है। दूसरे तप योगी, जो इंद्रियों और मन को वश में रखकर तप एवं साधना करता है। तीसरे जप योगी, जो शांत चित्त से निरंतर शिव मंत्र का जप करता रहता है। इसके बाद ऋषियों ने जप की विधि पूछी। श्री सूत जी ने बताया कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र के जप से मनुष्य समस्त सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। साधक को पहले शरीर में ऋषि, छंद, देवता आदि का न्यास करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र के आरंभ में ओम लगाकर जप करना चाहिए। जिसे गुरु से पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो वह किसी पवित्र और शांत स्थान पर निवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करे। विशेष रूप से माघ और भाद्रपद मास इस साधना के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। इस अवधि में साधक दिन में एक बार सात्विक भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे और निरंतर भगवान शिव का स्मरण करता रहे। भगवान शिव का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि वे कमलासन पर विराजमान है। उनके मस्तक पर पवित्र गंगा जी और चंद्रमा सुशोभित है। माता उमा उनकी वाम जंघा पर विराजमान है तथा चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। उनके 4 हाथों में मृग, परशु तथा वरद और अभय मुद्राएं शोभियामान है। इस प्रकार मानसिक पूजा करके पूर्वाभिमुख बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। साधना की समाप्ति पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन विशेष जप, हवन, ब्राह्मण पूजा तथा दक्षिणा का विधान बताया गया है। श्रद्धा से शिव भक्त ब्राह्मणों का सत्कार करने से असंख्य तीर्थों के स्नान के पुण्य प्राप्त होता है। श्री सूत जी आगे बताते हैं कि 5 लाख मंत्र जप से पापों का नाश होता है और अगले 5 लाख जप से साधक उच्च लोकों की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। इसके बाद ऋषियों ने 14 लोकों और शिवलोक के विषय में प्रश्न किया। श्री सूत जी ने बताया कि पाताल से सत्यलोक तक 14 लोक है। सत्यलोक से ऊपर भगवान विष्णु के लोक हैं, उनसे ऊपर रुद्रलोक, महेश्वर लोक और अंत में काल चक्र के पार स्थित परम दिव्य शिवलोक है। शिवलोक में न दिन है, न रात्रि, न जन्म और न मृत्यु। वहाँ केवल सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव अपनी पराशक्ति सहित विराजमान रहते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 दिव्य कार्यों के अधिष्ठाता हैं। वे उनकी कृपा से ही जीव का अज्ञान दूर होता है और आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों के हृदय से अज्ञान का नाश कर देते हैं। अंत में श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए केवल शिवलिंग की पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिव भक्तों की सेवा और सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। जो शिव भक्तों को भगवान शिव का ही स्वरूप मानकर श्रद्धा से उनका सत्कार करता है, भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त स्त्री को माता पार्वती का स्वरूप समझना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्तों की सेवा करता है वह स्वयं शिव कृपा का पात्र बन जाता है। धन, शरीर और मन तीनों में शिव भाव रखते हुए निष्कपट भाव से शिव और शिव भक्तों की सेवा करने वाला मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, यह थी श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें। फिर मिलते हैं शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के अगले अध्यायों में।
तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता की।